दोस्तों पुष्पा 2 को थिएटर में 40 दिन हो चुके हैं और अब पुष्पा का जो बुखार है या यूं कह लो पुष्पा की जो फायर है वो अब बुझने लगी है। 40वें दिन पुष्पा का सबसे लोएस्ट कलेक्शन हुआ। उसने हिंदी वर्जन में पहली बार 1 करोड़ रुपए से नीचे की कमाई करी, सिर्फ 80 लाख रुपए कमाए। और तेलुगु वर्जन की बात करें लगभग 20 लाख रुपए के करीब कमाई करी। मतलब 40वें दिन इस मूवी का जो कलेक्शन था वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए रहा। इसका जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो है गेम चेंजर मूवी, क्योंकि जब से गेम चेंजर मूवी आई है पुष्पा 2 के कलेक्शन की कमर ही टूट गई है और ये संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका वो 1852 करोड़ रुपए के अराउंड हो चुका है। अभी इसको 219 करोड़ रुपए और चाहिए दंगल का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है उसको तोड़ने के लिए। बट मुझे लगता है कि ये कारनामा ये अब कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसको 40 दिन हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और ये थिएटर में रहेगी और 10 दिन में कितना पैसा कमा लेगी? 10 दिन में हार्डली ये 6-7 करोड़ रुपए और कमाएगी। ओवरसीज़ की कहानी भी इसकी ऐसी ही बयां करती है। टॉप 10 लिस्ट में ओवरसीज़ में अभी तक शामिल नहीं हुई है। काल्की 2898 एडी मूवी है जिसने 275 करोड़ रुपए कमाए थे इंडिया से बाहर, इसने 270 करोड़ रुपए कमा रखे हैं। और काल्की 2898 एडी मूवी 10वें नंबर की पोजीशन पर है। तो टॉप 10 में आने के लिए इसको काल्की 2898 एडी को हराना पड़ेगा। उसके लिए इसको शोज़ चाहिए, तो इंडिया से बाहर इसके शोज़ रन नहीं हो रहे हैं, ये थिएटर से लगभग उतर चुकी है। तो ये सपना भी इसका टूट गया है और पहले नंबर की पोजीशन पे आने का सपना भी इसका लगभग टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ये यूँ समझ लीजिए कि ये टूट ही चुका है। अब 40वें दिन में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की बात की जाए तो उस मूवी में भी पुष्पा की जो फायर है वो बुझ चुकी है। 4th नंबर की पोजीशन पर है। पहले नंबर पर आई है इसमें पठान जिसने 2 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए थे। सेकंड नंबर पर है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जिसने 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे। थर्ड पोजीशन पर है स्त्री 2 जिसने 1 करोड़ 35 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। और पुष्पा द रूल ने कमाए हैं सिर्फ 80 लाख रुपए। अब इससे नीचे सिर्फ एक ही मूवी है टॉप 5 में, वो है जवान जिसने 75 लाख रुपए कमाए थे 40वें दिन। पुष्पा 2 के कलेक्शन के कम होने का एक कारण ये भी है कि बहुत लोगों ने इस मूवी को देख लिया करोड़ों की संख्या में। तो अब दोबारा और कस्टमर और जो ऑडियंस है वो कहाँ से लेके आए? तो जितने लोगों ने पुष्पा 2 को देखना था वो देख चुके हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जिसके जो प्रोड्यूसर्स हैं माइत्री मूवी मेकर्स, उन्होंने इसके रन टाइम में 20 मिनट और ऐड कर दिए हैं जो 17 जनवरी को पुष्पा 2 रिलोडेड के नाम से रिलीज़ होगी। तो उससे ये होगा, उनका जो विज़न ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर से मूवी को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि इन 20 मिनट में सिचुएशनल सीन्स हैं, फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन की गई हैं। तो हो सकता है कि दर्शक दोबारा से इन सीन्स को देखने की क्यूरियोसिटी के हिसाब से मूवी को देखने के लिए आएंगे थिएटर में और जिसका इसका कलेक्शन बढ़ेगा। अब ये जो स्ट्रेटजी है कितनी काम आएगी फिल्म मेकर्स के लिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आज इस मूवी का 41वां दिन है। तो 41वें दिन में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की बात की जाए तो इसमें पुष्पा 1 नंबर 1 पोजीशन पर है जिसने 41वें दिन 1 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए थे। दूसरे नंबर पर है स्त्री 2 जिसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पुष्पा 2 को फर्स्ट आने के लिए, पहले नंबर की पोजीशन पे आने के लिए पुष्पा 1 को हराना पड़ेगा। मतलब उसको 1 करोड़ 55 लाख रुपए से ऊपर की कमाई करनी पड़ेगी। जो मेरा मानना है, जो इसके जो अभी कलेक्शन चल रहे हैं तो उनको देखकर तो मुझे लगता है ये मूवी आज 1 करोड़ रुपए से भी कम पैसा कमाएगी। तो दोस्तों ये तो है पुष्पा 2 का 40 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, रिकॉर्ड्स का लेखा जोखा जो अब तक चल रहा है ट्रेंडिंग में। और आज के कलेक्शन के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि आज इसका जो कलेक्शन क्या हो सकता है, मतलब एक तरह से मैंने प्रेडिक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।